ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 16/6/21। देखिए 1621। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापिस नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे दर से कोई भी वापिस नहीं जाना चाहिए। आज का प्रश्न, आज का प्रश्न है कि सर्व संबंधों की सैकड़ीन, सर्व संबंधों की सैकड़ीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? सर्व संबंधों की सैकड़ीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए। मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद न आए। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद न आए। पुरंदर भैया को बढ़िए, क्या बोले पापा? हाँ, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले, याद न आए क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब, विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े, चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल, सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो।
मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। कुर्सी पर लाइट अंदर हो गए। तो बाबा क्या बोले, मीठे बच्चे तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। कौन सा खजाना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों खजाना है। ये ऐसा खजाना है कि आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो वही बाबा कहते हैं कि तुम उसका दान करो। तुम उसका क्या करो? दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। बाबा रोज हमें ज्ञान रत्न देते हैं ना, तो इस ज्ञान रत्न को अपने जीवन में धारण करना है। और जो भी मिले उसको बाबा को 2 पॉइंट सुना देनी है। दोनों तो 1 पॉइंट सुना देने का। बाबा ऐसे बोले, यदि कोई अज्ञानी हो तो बोला भगवान आज ऐसे बता रहे थे, हाँ, कि भगवान को याद करो तो तुम्हारी सदगति होगी। युक्ति से जो ज्ञानी होगा उसको बोलेंगे बाबा ऐसे बोलते हैं, और जो अज्ञानी होगा उसको बोलेंगे भगवान, क्योंकि बाबा नहीं समझेगा। ठीक है, तो तुम उसका दान करो, तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। आज का प्रश्न क्या है? सर्व संबंधों की सैकरीन। सैकरीन मतलब मिठास। बाबा से सर्व संबंधों का मिठास प्राप्त होता है। सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? तो बाबा उत्तर बताते हैं, मीठे बच्चे अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। क्या कहते हैं? अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे क्या करो? याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु मित्र संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। चाहे वस्तु है, घर द्वार, मोबाइल, टीवी, जितने भी सब हैं सब दुख देने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु मित्र संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब क्या है? सत्य में सब सुख देंगे, लेकिन इस समय क्या है? सब दुख देने वाले हैं। दुख देंगे, कोई कुछ बोल दिया लग जाएगा तो टेंशन में चले जाएंगे। बाबा कहाँ से याद आएगा? इस बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं, विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। कितने जन्मों का हिसाब किताब? 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो। मैं सब बाबा का है, मैं भी तन भी बाबा का है, मन भी बाबा का, मैं तो ज्योति बिंदु अशरीरी आत्मा हूँ। क्या हूँ? हाँ, सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। और मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ ना। बाबा सर्व संबंधों की मिठास है। सैकरीन मतलब मिठास। तो बाबा से सर्व संबंधों को क्या मिलता है? मिठास मिलता है। चाहे पिता बनाइए, माता बनाइए, सखा बनाइए, सखी बनाइए, भाई बनाइए, बहन बनाइए। हाँ, ओम शांति। आवाज नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं किसकी याद में बैठे हो? बाबा। शिव बाबा के। बुलंद आवाज में कहना चाहिए, किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा। हाँ, तब ऐसे बोले से खाने नहीं खाए। बुलंद आवाज में कहना चाहिए शिव बाबा की याद में बैठे हैं। कली बाबा ने क्या कहा कि तुम्हें ये बात याद रहेगा कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कभी गम नहीं आएगा, खुशी रहेंगे। क्या रहेंगे? एक ही बात याद रहेगी, हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। तो कोई भी परिस्थिति होगा आप इसके सामने डर जाएगा। कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, तो हर वर्क करते समय क्या याद रखना, मैं किसका बच्चा हूँ? शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो फिर क्या होगा? बल आ जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ,
तो वही बाबा कहते हैं बुलंद आवाज में कहना चाहिए, हम शिव बाबा के आगे बैठे, याद में बैठे। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन किससे है? तो तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा। इन द्वारा मतलब ब्रह्म बाबा के द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। या बीच में दलाल भी कहा जाता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। हाँ, से तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे बीच में दलाल शादी कराता है ना, दोनों तरफ से मिल जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि दलाल को याद नहीं करना है वो बाबा कहावत है ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और जब सुंदर मेला कर दिया, जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में बाबा मिला है ना। अच्छा, दलाल मतलब क्या? कहा मियाँ बीबी राजी क्या करे काजी। काजी मतलब पंडित। लाइट जलाइए। काजी मतलब पंडित। जैसे पंडित शादी पति पत्नी की शादी करा देता है, तो क्या करते हैं हम लोग? पंडित जी को याद करते हैं क्या? पति पत्नी को पत्नी पति को याद करती है। ऐसी बाबा ने हमें बाबा से सगाई करा दी, तब याद किसको करना है? दलाल को कि बाबा को? बाबा को याद करना है। बाकी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। बाकी याद तो शिव बाबा को ही करना है। तो भाई बाबा कहते हैं तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। दलाल से कोई कनेक्शन, हमारा कनेक्शन किससे? एक शिव बाबा से। किससे? शिव बाबा से। यह तो सिर्फ बच्चे ही बीच में मार्फत, लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। लेन देन का हिसाब किससे होगा? बाबा से होगा, इनसे नहीं। वही बाबा कहते हैं इनका भी लेन देन बाप से है ना। ये भी लेन देन किससे करते हैं? बाप से करते हैं। यह भी उस बाप को कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ आपका है। वो कहते हैं कि बाबा मेरा सब कुछ आपका है। प्रैक्टिकल में दिए भी बाबा के पास 14 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। कितने करोड़ की? वो भी 1936 में। कब? हाँ, सब लोग पानी पीते हैं तो चार्ज करके पीते हैं कि नहीं? पानी चार्ज करके पीते हैं कि नहीं? जो चार्ज करके पीते हैं हाथ उठाइए। हाँ, भूल जाइए। जब भी पानी पीना है इसको चार्ज करना है। 7 बार संकल्प करना है मैं परम पवित्र आत्मा या मैं मास्टर सर्वशक्ति। ठीक है? 7 बार संकल्प करके इसको 20 सेकंड दृष्टि दें। जल चार्ज हो गया। क्या हो गया? तो इसको पीने से बहुत सारे शारीरिक रोग से ही बच सकते हैं। आज सभी वातावरण अशुद्ध है ना, और शरीर में 70% वाटर है। कितने परसेंट? सब जल भी आप चार्ज करके पिएंगे तो आपको बहुत सारा बल मिलेगा। समझ में आया? नहीं आया? तो क्या बताएं बाबा? तुम्हारा कनेक्शन किससे है? शिव बाबा से। इनका भी लेन देन बाप से है ना। या भी उस बाप को कहते बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा हैं। पहला निश्चय क्या है? हम आत्मा हैं। और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं भी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। परम पिता परमात्मा से क्या कर रहे हैं? वर्षा ले रहे हैं। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तन मन और धन से।
अभी हम बाबा के यज्ञ में क्या बने, मददगार बने। और जो बाबा के यज्ञ में मददगार बनेगा वही आने वाले युग में माला माल बनेगा। क्या बनेगा भाई? आप मददगार बनेंगे, बाबा कहते एक लगाओ तो कदम दूंगा, एक लगाओ तो समय का महत्व होता है ना, समय का महत्व होता है। हाँ, तो समय पे आप मददगार बन जाएंगे, रिटर्न में आपको कदम दूंगा मिलेगा। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा क्या किए, सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर दिए। 14 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बाबा 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखे। और जितने भी लोग थे, दोस्त यार, सब बाल बच्चे, किसी के भी पास नहीं हुआ। बाबा का एक बेटा नारायण दादा बोले हम शादी करेंगे, बोले तुम जाओ कर लो शादी, रोका कौन है? 1 रुपया हुआ उसको दिए नहीं। ठीक है, उससे बाबा ट्रस्ट को सब लिख चुके थे, 8 माताओं का ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट में एक भी बाबा के घर का कोई नहीं था, समझा? तो वही बाबा कहते हैं, बाबा उतना दान दिए तभी तो आज बाबा नंबर 1। बाबा क्या है? तब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो तो क्या लिखते हो? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बाबा को लेटर लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? लिखते हैं ऐसे, तब चिट्ठी पहुंचा कहाँ? हाँ, कैसे लिखते हैं? ये शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। जैसे लिखेंगे ना, आदरणीय पिताजी लिखते हैं ना, तब तो लिखेंगे प्राणों से प्रिय शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, केयर ऑफ ब्रह्मा। परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। आप कितना भी प्रयास करते हैं बाबा को निरंतर याद कर, लेकिन माया क्या करता है? घड़ी घड़ी बुद्धि को भटका देता है, तो कहीं अटका देता है ना। तो बाबा कहते हैं बुद्धि घड़ी घड़ी तोड़ देती है ना। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। क्या पुरुषार्थ करेंगे? अशरीरी बनने का। अपने मन पर टेंशन रखना है। किस पर रखना है? अपने मन को देखना है। मन क्या? बच्चा है। मन क्या है? बच्चा है। ऐसा भी तो 24 जून को मम्मा डे है ना, अगले गुरुवार को। तो दादी जानकी मम्मा से पूछी, मम्मा आप इतना शांत कैसे रहती हो, कोई हलचल नहीं? तो मम्मा बोली मन हमारा बच्चा है। क्या है? हम इसको समझा लेते। क्या कर लेते? तो ऐसी दादी जानकी बोली, हम भी सीख गए। तो मन बच्चा है, इसको समझाना है। छोटा बच्चा को देखे है ना, कुछ गलती कर रहा हो, देखेंगे तो रुक जाएगा, फिर नहीं करेगा। जैसी नज़र हटेगा फिर करेगा। तो जितना हम मन पर अटेंशन रखेंगे उतना तो हम बुराई से बच जाएंगे। और जैसी सावधानी हटेगी दुर्घटना हटी। इसलिए अपने मन पे केशवर का मन मना भव, बाबा ने क्या कहा? मन को मेरे में लगा, मन को मेरे में लगा। तो मन से बातें कर ली। जब मन ज़्यादा व्यर्थ सोचे, उल्टा पुल्टा सोचे, तो मन से फट से पूछे आज बाबा क्या बोले थे बताओ तो चुप हो जाए। छोटा बच्चा बहुत बदमाशी करता है ना, तो उसको बोलिए ABCD याद है तुमको, एकदम चुप हो जाएगा पढ़ाई के नाम पर। ऐसी मन भी छोटा बच्चा है, जैसी अगड़म बगड़म सोचे तो फट से बोली आज बाबा क्या बोले थे बताओ तो, कल का प्रश्न क्या था, कल का स्लोगन क्या था, एकदम चुप हो जाएगा। तो मन को बोलना 2 थप्पड़ लगाएंगे, खाली फालतू सोचता है, बाबा की बात याद नहीं रखता। फिर उसको मुरली याद दिलाएंगे, देखो बाबा कल ऐसे बोले थे, कल बाबा ऐसे बोले थे, अब इसी के बारे में तुम सोचेगा, फालतू नहीं सोचेगा, 2 थप्पड़ बजेगा। और ऐसी फिर सावधानी हटेगा, फिर मन वहीं भगता है। बार बार मन पे अटेंशन देना, क्या देना है? मन पे। छोटा बच्चा को देखना, बोले ना, इससे क्या आता है, बच्चा लोग बोलते बदमाशी मत करो, तो जब तक देखते बैठा रहेगा इसे, और जैसे ध्यान हटा और फिर से बदमाशी शुरू। ऐसी मन का भी हाल है। जब तक आप मन पे ध्यान दे रहे हैं तब तक तो आपका बात सुन रहा है, और जैसे मन से थोड़ा सा एक बुद्धि हटा तो अपना करना स्टार्ट कर देते। ठीक है। तो बाबा कहते हैं अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे, पक्का पुरुषार्थ क्या करना? निरंतर याद करने की। कल बाबा ने क्या कहा था? कौन बच्चे अस्थायी खुशी में रह सकते हैं? बाबा से मिलने की अस्थायी खुशी में कौन बच्चे रह सकते हैं? तो बाबा ने कहा
जिनका सर्व संबंध बाप से, जिनका सर्व संबंध, और जो एक बाबा की ही याद में रहने की मेहनत करते हैं, वही बच्चे के जीवन में स्थायी खुशी आ सकती है। वही बाबा कहते हैं अगर एक पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा ना। करना क्या है, बुद्धि को बार बार लगाना है, अटेंशन बुद्धि पर देना है। बुद्धि कहाँ भटक रहा है, माया भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका काम क्या करना है, बार बार बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ना है। शरीर भी भूल जाएगा या शरीर होगा, परंतु आत्मा तो इन सब चीज़ों से नफरत होगी ना। ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है, एक दिन में आपको पक्का नहीं होगा, प्रैक्टिस है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। मैं कौन हूँ, आत्मा। मैं कौन हूँ, आत्मा। और मेरा कौन है, शिव। यही दो बात याद रखना, मैं कौन, मेरा। बाप कहते अपने को शरीर समझ मुझ बाप को याद करो। कैसे याद करो, वही अशरीरी। मैं सदैव अशरीरी हूँ ना, तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पार्ट बजाया, अभी फिर तुमको पार्ट बजाना है, यह मेहनत है। विश्व के मालिक बना कोई कम बात है क्या, विश्व के मालिक बना कोई कम बात है क्या, मौसी बात थोड़ी है, कुछ होगा तो भाग जाएंगे। मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है, पशु बनेगा, मनुष्य बन सकता है। या देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। देवताएं भी क्या है, देवताएं भी क्या है, देवताएं भी दैवी गुण वाले क्या है, मनुष्य। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, इन्हों के अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। सारा दुनिया उनको माँ बाप नहीं मानेगा। लक्ष्मी नारायण के जो बाल बच्चे पैदा होंगे वही उनको मानेगा। बाकी शिव बाबा सारा दुनिया का माँ बाप क्या है। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को तमेव माता से पिता कह देते हैं, अज्ञान से। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। किसकी महिमा है, परंतु देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये देवताओं की महिमा है। परंतु उन्हों की पूजा क्यों होती है, किसको भी पता नहीं क्यों पूजा होती है। क्योंकि अभी संगम पर वो बाबा के मददगार बने थे। क्या बने थे, उसी के अधिकार में उनकी क्या होती है, पूजा होती है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अपने को शरीर समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे ना। जब परम धाम में थे तो हम लोग क्या थे, अशरीरी थे। फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है, यह मेहनत है। क्या है, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या, नहीं ना। मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है, या देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु उनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक थे, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप कहेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा सत्य वाले लक्ष्मी नारायण को माँ बाप कहेगा, नहीं, उनका जो बाल बच्चा होगा वही उनको माँ बाप कहेगा। हाँ, परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से लक्ष्मी नारायण को तो मैं माता से पिता से कह देते, जानते तो कुछ नहीं है, बस हाथ जोड़े गाना शुरू कर दे तो मैं माता से पिता तो वास्तव में यह महिमा है शिव। ये तो मैं माता से पिता तो मैं, महिमा किसकी है, शिव बाबा। देवताओं की महिमा अलग है ना। अभी तुम ऐसी महिमा गाते जाएंगे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे और तेरे कृपा से सुख है। हाँ, तुम जानते हो शिव और निराकार परम पिता परमात्मा है,
उनसे ही सुख घरेलू मिलते हैं। बाकी जो भी धर्म संबंधी आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। संबंधी से क्या मिलता है? दुख। यह तो एक सैकरीन है, मतलब मिठास, जिससे सर्व संबंधी रसना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं मम्मा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि घटाए, मम्मी कब याद करो। मम्मा काका चाचा सबसे बुद्धि घटाए, क्या करो? एक बाप को तुम गाते हो, तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता। क्या गाते हो? सर्व का सदगति दाता। बाबा कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारी सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलती है ना, मिलता है ना। बाकी टीचर जो किसको दुख नहीं देते हैं। लौकिक बाप नहीं पढ़ेंगे थोपड़ी जोड़ देगा, लेकिन टीचर किसी को दुख देता है क्या? आजकल टीचर बहुत ही मारता है। हाँ, अभी सुधर गया, आप लोग के जमाने में बहुत मारता था। हाँ, घर से उठा के ले जाता था। बाकी जो टीचर है वो किसी को दुख नहीं देते हैं। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो ना, हुनर सिखलाने वाले भी होते हैं। वह सब अल्पकाल के लिए सत्य करते हैं। भक्ति मार्ग की महिमा एक राम अथवा परम पिता परमात्मा की ही करते हैं। उनको ही याद करने से वास्तव में भक्ति भी एक कहानी ही है। वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम कल्प कल्प एक शिव बाबा की पूजा करते हो। कल्प कल्प क्या करते हैं? हाँ, परंतु उनको साक्षात्कार आदि भक्ति कहा जाता है। ये भगवान एक सेकंड की इंतजार करा के खुद से दिखा दे, ये इच्छा रखना भी यह भक्ति मार्ग कहाँ है? उनको सत्य प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सत्य प्रधान सत्य रजतम बनती है। तुम समझते हो? बोल रहे तुम समझते हो? नहीं समझते हो। हम ही पुजारी बनते थे द्वापर से। सत्य त्रेता में हम ही लोग पूजे थे, द्वापर से हम ही क्या बन गए? पुजारी। तुम पहले एक शिव की पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती है। भक्ति भी सत्य प्रधान से सत्य रजतम बन जाती है। वहाँ अनुसार ऊपर तुम पहले एक शिव की पूजा करते हो, फिर आत्मा कमती होती जाती है। भक्ति भी आंदोलन है। भक्ति भी क्या है? आंदोलन है। सरसों रजोतमो बन जाती है। अब कहते हैं उनको ही बाबा सुनाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लिए हैं, हिसाब ही उनका है। जो पहले देवी देवता हिसाब उनका है। जो पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल कल्प आकर संगम पर तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा का पढ़ाते हैं और तो बाबा कहते हैं वह तो कहते ठीक कर भीतर कणकण में परमात्मा, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरंपार है, जिसकी महिमा कोई गा नहीं सकता। कहते हैं बाबा तुम्हारी गति मत न्यारी है, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते हैं ही गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। बाप को क्या कहते हैं? गति सदगति दाता परम पिता। तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है, लेकिन की बाबा की। अगर राम सीता बुद्धि में हो तो फिर सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो एक बाप को। वो बाप कौन है? शिव। शिवाय एक बाप के
और कोई भी ब्रह्मचारी मनुष्य, बाबा कहते हैं, सिवाय एक बाप के कोई भी शाकाहारी अथवा मनुष्य व अकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। न मनुष्य से लगाइए, न देहधारी देवता से लगाइए। बुद्धि लगाना है तो एक शिव बाबा से लगाइए। किससे लगाइए? हाँ, निराकार शिव बाबा से लगाइए, तब तो सदगति होगा। क्या हो जाएगा? दुर्गति। क्या हो जाएगा? दुर्गति हो देखे हैं वरुण भाई? नहीं देखे हैं जी? हाँ, बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं बच्चों की पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी धारण करना है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर में आ जाना चाहिए। कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो क्या करेंगे? दोपहर में आएंगे, शाम में आएंगे। सब लोग शाम में आएंगे ना, तो दोपहर में आएंगे तो मुरली खुद पढ़ के जाना पड़ेगा। तो भोजन को बनाते हैं ना, तो बाबा कहते सुबह क्लास पे आओ। ऐसे बाकी मिस नहीं करना है, आना है, कभी भी आना है। तो बाबा घर में आएंगे तो हाजिरी अटेंडेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फलाने भाई आए थे, उनको कुछ थोड़ा काम हो गया, चले गए, है कि? बाबा कहते हैं, यह वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि है। कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, मकान, कोई के पास पैसे हैं, उससे मकान बनाए। बाबा कहेंगे पैसे तो घर बना लो। क्या कर लो? पैसा भी हो तो मिट्टी मिल जाएगी, मिल जाने, ये तो टेम्प्रोरी है ना। नहीं तो अब यह सब भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। भल बनाओ कि बाबा सब तेरा है, लेकिन बाबा मानेगा नहीं। लास्ट समय जब सब लोग देना शुरू कर दिया तो कह रहा है कि हमको भी दे दीजिए। फिर उसमें गीता बाबा कहते हैं, तो फिर उससे गीता पाठशाला का प्रबंध करो। जो तुम्हारे दर पर आए तो कोई भी आए तुमको शिक्षा ऐसी दो जो एकदम विश्व का मालिक बना दो। ऐसा शिक्षा सुनाना है, पता है सत्य में देवताओं का राज होगा। आप भी बन सकते हैं, चलिए मेरे साथ। तुम्हारे पास अथाह धन है, इतना धन कोई के पास नहीं है। तुम्हारे सब साहूकार था, जिसके पास बहुत अब कहते हैं, जिसके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि भरे हुए हो, कभी भी तुमको उनकी झोली क्या करो? क्या कहें? कहाँ ध्यान है? तुम्हारे पास इतना खजाना, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको उस पर सुखी का रास्ता बताएं। परंतु बच्चे में वह नशा नहीं रहता है। यह नशा चढ़ता है, कल बाहर जाने से भूल जाते हैं। शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। कोई भी आए उनको रास्ता बताए तो बेड़ा पार हो जाए। शौक से सेवा करने, मजबूरी से नहीं। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भिखारी आए वाला पति आए तो तुम उनको बहुत रतन रत दे सकते हो। बाबा यह नशा चढ़ता है कि फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा यहाँ नशा चढ़ता है और फिर क्या हो जाता है? सोडा वाटर। बाबा घर में आते हैं, मधुबन में आते हैं तो खुशी से उड़ते हैं, खुशी से उड़ते हैं। और जैसे यहाँ से घर गए तो क्या होता है? पंखे काट लेता है माया, नहीं? अभी तक अठी लेता है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे बाबा घर में आने से खुशी मिलता है, शांति मिलता है ना, ऐसे तुम अपना घर भी जाओ तो एक खुशी शांति का अनुभूति करो। ऐसी अपनी अवस्था बनाओ, अपना घर को ऐसा बनाओ।
बाबा तुम्हारे अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबर कैसे भरते हैं? नंबर। किसकी तकदीर में पूरी धारण कर लेते हैं? बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना। ऐसा नहीं कि बैठ के ही याद कर रहे हैं, चलते फिरते ही बाबा को याद करो। बैठना है अमृत बेला और 9 शाम का। कब बैठना है? हाँ हाँ, बाबा की याद में। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो मिले बाप को याद करते रहना। हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ काटे, हाथों से काम करो, दिल से बाप को याद करो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब नरक है। अब क्या बन गया है? नरक। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा तो प्रधान बन जाएगी। आत्मा को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। आत्मा को याद करेंगे तो क्या चढ़ेगा? मैं कौन? मैं आत्मा। थोड़ी हमारे जैसा शरीर धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप की ही याद नहीं तो धन कहाँ से आएगा? स्वर्ग में तो तुम बच्चों का अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी गंदी दंत कथा लिखती है कि रावण ने सीता को ले गया, बहुत सारी बात लिखा ना। बाबा कहते राम राजा राम प्रजा, राम राजा धर्म का उपकार है। फिर बाबा ने कहा फिर कहते राम की सीता चुरा गई, बंदरों की सेना लेना। अगर खुद भी पढ़ते थे कुछ भी समझते नहीं। अब तुम अब कितना बेसमझ। क्या बोले हो? क्या बेसमझ बने भाई? हाँ? बाबा कहते हैं अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी है। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, त्रिमूर्ति का भी। त्रिमूर्ति में ही ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण अथवा बाबा कहते हैं विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। विष्णु के यादव रूप कौन? लक्ष्मी नारायण, जो सत्युग में राज करते थे। अभी तुम मनुष्य देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो या ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ ना। इतनी ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना भगवान ने ब्रह्मा द्वारा रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, तुमसे वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक। अभी ना नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बरसात है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब ये तुमको अलौकिक बाप मिला है या तो जरूरी था ना, या थोड़ा ही कुछ जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा क्या थे? हीरे की ज्वारी थे, साधारण नहीं थे। क्या थे? और बाबा का राजे रजवाड़े के लोग आते थे। बाबा के पास राजे रजवाड़े के लोग आते थे। बाबा बहुत पारखी थे। लोग बोलता था लकी बाबू राजा तो आपको होना चाहिए था, भगवान हम लोग को बना दिया। तो बोलते थे कि नहीं, जिसको होना चाहिए था वही है, भगवान को दोष हम लोग नहीं दे सकते। हाँ,
वानप्रस्थी बनने का रिवाज भारत में है ना, 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। 60 वर्ष के बाद, पहले जब उम्र 60 वर्ष होता था ना, तो लोग वानप्रस्थ अवस्था के बाद गुरु के पास चले जाते थे। और अभी क्या करते हैं, 60 वर्ष होने के बाद क्या करते हैं, दाढ़ी रंगेंगे, मोछ रंगेंगे, बाल रंगेंगे, हीरो बनते हैं। क्या बनते हैं, जवान बनते हैं। पैंट शर्ट एकदम कस के, है ना, धोती कुर्ता तो चल गया दूर, बल्कि जीन्स पैंट, है ना, और मोछ बाल सब डाई। तो पहले लोग भक्ति करता था, वानप्रस्थ में जाने के बाद अभी लोग जवान बनते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेंस पार्लर में जाता है, मसाज करवाता है कि हम जवान जैसा देखें, ठीक। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, बाप इन्हें प्रवेश कर कहते अब तुमको घर चलना है, मुक्ति सब चाहते परंतु मुक्ति को कोई जानते ही नहीं है, ब्रह्मलीन तो कोई हो नहीं सकते। अरे यह तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है ना, सृष्टि का चक्र क्या होता है, फिरता ही रहता है। सबको पार्ट बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, यह अनादि बना बनाया हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना ही है। जो हम बाबा के बच्चे हैं उनको 84 का पार्ट बजाना है। यह ज्ञान डांस होती है। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं, और सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? शंकर जी कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म वतन में। तो डमरू बजाने क्या दरकार? हाँ, समझ आया? बाप ने समझाया, तुम बंदर मिसल थे ना, तो तुम बंदरों की सेना ली, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। जैसे पहले मदारी आता था तो डमरू बजाता, सब लोग इकट्ठे हो जाते, और बानर को रहता था, डमरू बजाता था और बानर को नचाता था। तो बाबा भी मदारी है, बाबा भी क्या है, ज्ञान का डमरू बजाता है। कौन सा डमरू बजाता है? और हम जैसे बानरों को नचाते हैं। नहीं नाचेगा तो लाठी पड़का रखता है, देखेंगे नहीं मदारी को, देगा घींच के, ठीक है। तो अभी आप बाबा के श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो कल धर्मराज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छोड़ेगा नहीं। हाँ, काम चीता पर बैठ तुम काले हो गए ना, और काले कैसे हो गए? हाँ, अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलट रही है। अब बाबा फिर तुमको ज्ञान चिंता पर उठाए बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से बुरा बना देते हैं। सांवरे से यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। जब बाबा घर में आते हैं कितना नशा चढ़ाते हैं, यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। फिर नशा कम क्यों होना चाहिए? जब बाबा नशा चढ़ा रहे हैं तो फिर नशा क्यों कम होना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाबा दादी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। क्या करना है? बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है, सबको दान करना है, सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। जो भी आए रहेगा तब ना भरेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनते हैं, चित्र याद रहेगा तब ना भरेंगे। आप खुद रहेंगे खाली तो मन बजाएगा ताली और गुम हो जाएगा चेहरे का लाल, खुशी गुम हो जाएगा ना। इसलिए न बजे ताली न गुम चेहरे के लाल। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो? मंथन करते रहो। क्या करो? हाँ,
जो भी आए उसकी झोली भर देनी। दूसरी पॉइंट, बाप की याद से ही कल्याण होना है। किसकी याद से कल्याण होना है भाई? इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में क्या करना है? सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। सर्व संबंधों का रस किससे लेना है? एक बाप से। कोई पिता है, सखा है, सखी है, माँ है, भाई है, बहन है, सब कुछ वही है। हाँ, आज का वरदान, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी। सुनिए बाबा क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। देखे है ना, महात्मा बुद्ध हो गए या ऋषि मुनि हो गए, कहाँ करते? वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या करते। इसका भी रहस्य है, आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल वृक्ष की जड़ में। सृष्टि रूपी कल वृक्ष देखे है ना, उसका जड़ में हम देवी देवता है बैठे हुए, है ना। वहीं बैठ के हमने तपस्या की, उसी के अधगर क्या बना दे रहे, पेड़ तर बैठ के तपस्या करता है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो। ऐसे देखो, साक्षी होकर इस शरीर के वृक्ष को देखो, तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। नशा भी होगा, खुशी भी दिलाएगा, बैटरी भी। सिर्फ फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। फिर सेवा करते भी तपस्या। राज का श्लोक है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार न हो। लेकिन मन कभी बीमार न हो। तन बीमार हो गया तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर ठीक कर देगा, अब मन बीमार हो गया तो परेशान करके रखेगा। इसके मन में खूब उल्टे पुल्टे विचार चलते हैं, आपका मन बीमार है ना, तो उसको ज्ञान का इंजेक्शन और योग का दवाई क्या देना है। तो बीमार होता है तो उसको इंजेक्शन और दवाई क्यों देते हैं ना, जल्दी से क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो रोज सुबह शाम ज्ञान का इंजेक्शन लगाए। ज़्यादा होता तो 3 टाइम सुई भोगते हैं, 3 टाइम ज्ञान सुनिए, ठीक है। तो ज्ञान का इंजेक्शन और योग की दवाई खाते रहो प्यारे भाई, है ना। तो सब बीमारी ले लेगा विदय, क्या करेगा। हाँ, तो तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। तन बीमार है तो बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन मन बीमार हो गया तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कर जाएंगे। हाँ, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का था खजाना है, तुम उसका दान करो। क्या करो? तुम्हारे दर से कोई भी वापिस नहीं जाना चाहिए, कोई भी वापिस। सर्व संबंधों की सैकड़ों बाप और अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे अपना बुद्धि और एक सब तरफ से हटाए। सब दुख, इसमें सब दुख देने वाले हैं ना, इसमें सब क्या है, चाहे पदार्थ हो, वस्तु हो या संबंधी हो, सब क्या है, दुख देने वाले। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकती करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल और स्वर्गीय बनो, सब कुछ भूल, तब हिसाब किताब चुकती।
मैं सर्व संबंधों की सैकड़ों हूँ। सैकड़ों मतलब मिठास, सैकड़ों मतलब बाबा सर्व संबंध, पिता बनाइए, माता बनाइए, सखा भाई बहन, टीचर, गुरु, सदगुरु, जो ही बनाइएगा उस संबंध का भाषण आपको क्या करते हैं, देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए बाबा को भक्तों के भोले भगवान आए शिवराम, भक्तों के भोले